प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर उदाहरण सारे हो गए अपने। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखो 1 से 6 तक कितने प्रश्न है? 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम कितने पद लिखो? 5। और जिसका n हुआ पद प्रश्न में अगले ने दिया हुआ है। तो n बराबर में क्या रख रहे हो? 1 रख रहे हो। तो एक कितना आएगा? 1 × 1 + 2 इक्वल आया 3। n बराबर 2 ले रहे हैं तो a2 बराबर में 2 × 2 प्लस में 2 कितना आएगा? 8। n बराबर 3 ले रहे हो तो a3 इक्वल 3 प्लस में 3 × में 2 कितना आएगा? 15 आएगा। n बराबर में 4 ले रहे हैं तो a4 बराबर में कितना आएगा? 4 × 4 + 2 8 832 होगा ये 6 होगा कि 6 24 होगा। सही है। और बोलो 5 पर निकाले n बराबर 5 लोगे तो a5 बराबर आएगा 5 × 5 + 2 जो कि आएगा कितना? 7 होगा। 7 × 5 35 होगा ना। अतः अनुक्रम के प्रथम कितने पद पूछा इसने? प्रथम 5 जो पद है वो 3, 8, 15, 24 व 35। ये इसका आंसर आ गया। चलेंगे मेन दूसरे क्वेश्चन में। रख लो n बराबर में 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 बराबर कोमा लगाना यहाँ 1 + 1 जो कि आएगा 1/2। n बराबर यदि 2 रखिए तो क्या आएगा? 2 बराबर में 2/2 + 1 जो कि आएगा 2/3। इधर आ जाना। n बराबर 3 रखे तो a3 जो आएगा वो आएगा 3/3 प्लस में 1 जो आएगा कितना? 3/4। और n बराबर में 4 रखे तो a4 आएगा 4/4 प्लस में 1 जो कि आएगा 4/5। n बराबर में 5 रखे तो a5 बराबर आएगा 5/5 प्लस 1 जो कि आएगा 5/6। अतः दिए गए अनुक्रम के प्रथम कितने पद है? प्रथम 5 पद। ये अनुक्रम लिखा है भाई। दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद। तो प्रथम 5 पद जो हो गया वो हो गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 व 5/6। ये इसका आंसर आ गया। चले तीसरे प्रश्न में चलेंगे। इनको ऐड कर लो। n बराबर में 1 2 की पावर 1 जो कि आएगा 2। n बराबर में 2 रखे a2 की पावर 2 जो कि होते हैं 4। n बराबर में 3 रखे a3 2 की पावर 3 जो कि होता है 8। n बराबर में 4 रखे a4 2 की पावर 4 बराबर होता है 16। n बराबर में 5 1 की पावर 5 2 की पावर 5 होता है जो कि आता है 32। अतः दिए गए अनुक्रम के प्रथम कितने पद भाई? प्रथम 5 पद 2, 4, 8, 16 व 32 है। आंसर चेक कर लो। आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। जल्दी ऐड करो। चलो करें। n बराबर 1 रखो। a1 क्या आएगा? 2 × 1 - 3/6 जो कि आंसर कितना आएगा इसका? 2 1 2 माइनस का 1/6 आया। n बराबर 2 रखोगे तो क्या आएगा? a2 2 × 2 - 3/6 जो कि आंसर कितना आएगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1/6 आएगा। n बराबर में 3 रखोगे तो a3 क्या आएगा?
2 इंटू 3 माइनस का 3 बटा में 6, जो कि कितना आया, 6 में से 3 जाएगा तो 3/6, जो कि कटिंग हो जाएगा 1/2 आएगा। n बराबर 4 रखोगे तो क्या आएगा, 4 बराबर 3 इंटू 2 इंटू 2 तो सही सब रहा है, 2 इंटू 4 माइनस 3/6, जो कि कितना आएगा, 8 में से 3 गया तो 5/6। n बराबर 5 रखोगे तो क्या आएगा, 5, 2 इंटू 5 माइनस का 3 बट्टा में कितना आएगा 6, जो कि आएगा 10 में से 3 गए तो 7/6। पक्का। अतः दिए गए अनुक्रम के प्रथम कितने भाई 5 पद, कितना आया, माइनस का 1/6 कोमा प्लस का 1/6, माइनस का नहीं है और 1/2 हो सकता मिसप्रिंट होगा। देखते हैं 5/6 और 7/6, माइनस का 1/6 नहीं है क्या आंसर में? हाँ देखो सब अपनी बुक पे देखो, हो सकता है लगवाया तो सही कितना माइनस मिसप्रिंट है ये, माइनस लगा लेना सही, आंसर आ गया इसका। चलेंगे प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे। करे n बराबर क्या रखे, 1, एक क्या आएगा, एक आएगा -1 की होल पावर 1 माइनस 1 और 5 की पावर 1 प्लस 1, ध्यान देना बदमाश प्रश्न थोड़ा सा। तो -1 की पावर कितनी होगी, 0, और 5 की पावर कितनी होगी, 2, -1 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, 1 गुना 25, जो कि आया 25। चले n बराबर 2 रखे, a2 -1 की पावर 2 माइनस 1 डॉट 5 की पावर 2 प्लस 1, जो कि -1 की होल पावर 1 और 5 की पावर 3, जो कि -1 और गुना 125, जो कि आया -125। चले n बराबर 1 और कर देते हैं, यहाँ सही दिखाई देगा, 1 की पावर 3 -1 की पावर 3 माइनस 1 डॉट 5 की पावर 3 प्लस 1 बराबर में कितना हो गया, -1 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 4 -1 की होल पावर 2 कितना हो गया, प्लस 1 हो गया, गुणा में 625, जो कि प्लस का 625 आएगा। चलो n बराबर 4 लो, n बराबर 4 पे ये 4 बराबर -1 की पावर 4 माइनस 1 डॉट 5 की पावर 4 प्लस 1, जो कि आ जाएगा -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5, जो क्या आएगा -1 गुना 31 25 625 31 25 आएगा, जो कि माइनस का 31 25 होगा, 3125, 625 से 500 गुणा कर 3125। चलो आगे चलेंगे, पर n का मान कितना ले लो, 5 ले लो, n का मान 5 लो, n का मान 5 लोगे तो क्या आएगा, कोमा लगा देना, यहाँ तीर का निशान भी लगा डाल दो, कुछ नहीं लगेगा ना, कोमा a5 -1 की पावर -1 की पावर 5 माइनस 1 और 5 की पावर 5 प्लस 1 -1 की होल पावर कितनी होगी 4 और 5 की पावर कितनी होगी 6, जो कि प्लस 1 बढ़ जाएगा 3125 से 500 गुणा करो 15625।
याद कैसे याद हो जाते यार। अतः दिए गए अनुक्रम के पांच प्रथम पांच पद प्रथम पांच पद आ जाएगा 25 कोमा 25 माइनस 125 माइनस का 125 प्लस के 625 प्लस का 625 माइनस के 3125 25 वह 15625 इसका आंसर आएगा। अब चलेंगे आगे। ऐड कर लो भाई, शांति से रब करूंगा मैं इनको। हाँ। इसके इनको लगा लो, ऐसे लगा लो, ऐसे चल। हाँ वो थोड़ा सा सही है। आप पीछे तो बटे दो एन बराबर एक रखेंगे अपन। एक मिनट एक इंटू एक का स्क्वायर प्लस में 5/4 जो कि कितना आएगा, ये आएगा 6/4 जो कि कर जाएगा तो 3/2 आएगा। एक मिनट शांति रहिए। चलेंगे आगे, दूसरा करेंगे। एन बराबर में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 बटा में 4 आएगा, कट जाएगा, इसको यही काट दो तो आएगा 4 + 5 9/2। सही है। एन बराबर में 3 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5/3 4 कहाँ बटे में 4 चलेगा क्या, चल रहा है पहले से सही है। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 9 + 5 9 5 14 हो गया, 14/4 जो कि कट जाएगा, यह हैगा 21/2। सही है। अभी तो दो चले आगे चलेंगे। एन बराबर में 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस का 5 बट्टा में 4 जो आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 16 + 5 जो कि आ जाएगा सिर्फ 21। ए बराबर चलिए भी एन बराबर 5 से ए 5 बराबर है, यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर प्लस में 5/4 तो चलेगा, चल तो बटे दो 5 का 5 और ये कितना हो गया 25 और 5 30/4 तो कट जाएगा, 15 2 आ जाएगा, 15 5 75/2 बोल रहा है। हम एक अतः वाले लाइन लिखते, अतः दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद के प्रथम 5 पद प्रथम 5 पद बोलो। प्रथम 5 पद है 3/2 कोमा 9/2 कोमा 21/2 21 वह 75/2 ये इनका आंसर आएगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 7 में चलेंगे। n बराबर 4 प्रश्न ध्यान दो। निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात करो, जिसका अनुपद वांछित पद सामने लिखा हुआ। तो प्रश्न 7वां है an बराबर लिखा हुआ है 4n - का 3 और फाइंड करना a कितना 17,24 कर दो, निकाल दो, ये 17 और 24 निकालो। चलो ये आ जाओ, ए 17 और ए 24 है ना। एक मिनट, ए 17 आएगा 67 4 × 17 माइनस का 3 17 चो कितना हो गया 68 में से 3 गए तो 65 आ गया। बात करेंगे कौन सा की ए 24 4 × 24 माइनस का 3 चौकी 96 माइनस का 3 जो कि 93 आ गया। अतः ए 17 जो आया 65 आया तथा ए 24 जो आया वो कितना आया 93 आ गया। ये इनका आंसर हो गया।
चलेंगे प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे। 8 में n बराबर n स्क्वायर बटे 2 n स्क्वायर बटा 2 की पावर n, n स्क्वायर बटा 2 की पावर n, और क्या करना है a7 फाइंड करना है। बस सिर्फ a7 फाइंड करना है और भी कुछ है, बस a7 ही फाइंड करना है। तो लगाओ a7 बराबर में 7 का स्क्वायर 2 की पावर 7 49 बटा 128, ये इसका आंसर आ गया, कटेगा है नहीं। 2 की पावर 7 तक। प्रश्न नंबर चलेगा 9। 9 की बात करेंगे, 9 की बात करेंगे और an बराबर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 एक मिनट, an बराबर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 डॉट n की पावर क्यूब n क्यूब n क्यूब फाइंड करना है। a9 सिर्फ a9 फाइंड करना है। a9 रखो यहाँ, माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1 और 9 की पावर 3। बात करूंगा a9 का, माइनस 1 की पावर 8 हो गई और यहाँ 729 हो गया, जो कि a9 सम है, कोई सम है 1 क्या आएगा, 729 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 में चलेंगे। एक मिनट, 10वां क्वेश्चन चलेगा। देश हल लगाना बहुत ही जरूरी है। an बराबर है n इंटू n माइनस 2 बटे n इंटू n माइनस 2 बटा बटे n प्लस 3 n प्लस 3 फाइंड करना है। a20 ये सही है ना, n इंटू n माइनस 2 जो n प्लस 3 ब्रैकेट में दे बस n माइनस 2 n प्लस 3 ब्रैकेट में हो तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, a20 बराबर है 20 इंटू 20 माइनस 2 बटा में 20 प्लस 3। हल करूंगा, a20 जो आएगा वो 20 गुना कितना आएगा 18 बटा में 23, जो कि a20 जो आएगा 360 बटा में 23 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आगे अपन चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 डिजाइन हो गए सारे। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 11 से 13 का प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 5 पद और उनकी संगत श्रेणी भी लिखना है। चलेंगे, इनको रब करूंगा, ऐड करूंगा। ध्यान दो, प्रश्न नंबर 11 में 11 से लेकर कितने ये सारे सेम है से 11 से 13 ना। तो देखो इसमें एक पद दे रखा है, देखो ये एक, ये काम आएगा यहाँ, और n का मान कितना लेना है, 1 से बड़ा। तो n बराबर क्या ले लूं भाई, n बराबर ले लेता हूं मैं 2। एक नहीं ले सकता क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि अगले ने बोला n का मान 1 से बड़ा है। एक का तो देखा। आ जाओ, ध्यान दो, बोलो a2 बराबर a2 बराबर है a2 बराबर है a2 बराबर 3 a इंटू a नीचे a की मतलब a हो गया, ये कितना लगाए 2 बाई से प्लस में 2। आ जाओ कैलकुलेशन करें। 3 तो 3 सही है, और a1 आएगा यहाँ प्लस में 2 सही है। 3 तो 3 सही है, a1 की जगह a1 का मान कितना है 3 प्लस में 2 कितना हो गया 9 और 2 11 कर दो सीधा, 9 2 11। आ जाओ, चले आगे। n बराबर क्या रखेंगे 3 थोड़ी रखना है। कितना पद निकालने प्रथम 5 पद निकालने। देखो एक तो आगे 2 एक तो पहले दे रखा था, एक आगे, तीनों निकालने। एक तो दे रखा था मैंने, हाँ। 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस में 2। बात करें 3 इंटू a2 प्लस में 2, तो 3 इंटू a2 कितना है अपना 11 33 और 2 35 आ गया। चलो आगे, n बराबर कितना रखोगे 4। n बराबर 4 रखोगे, a4 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस में 2, 3 इंटू a3 प्लस में 2, 3 या 35 प्लस में 2, 35 या 105 और 2 107। कितने पद होगा? एक और निकालोगे। n बराबर में 5 a5 3 इंटू a5 माइनस 1 प्लस का 2, 3 इंटू a4 प्लस का 2,
3 इंटू 1 4 107 हो गया, प्लस का 2 107 आएगा 321। पक्का 321 है 323 हाँ अतः दिए गए अनुक्रम फिर के प्रथम 5 पद 5 पद पद बराबर, प्रथम 5 पद बराबर 3, 11, 3, 11, 35, 107, 323 व 323 323 तथा संगत श्रेणी संगत श्रेणी 3 प्लस 11 श्रेणी 5 पदों की नहीं, श्रेणी अनंत तक बन जाती है आगे। 3 प्लस में 11 प्लस में 35 प्लस में 107 प्लस में 323 प्लस में डैश डैश डैश, ये इसका आंसर आएगा। डैश डैश लगा होना चाहिए, चलेगा। आगे वाले प्रश्न में पढ़ चलेगा। आ जाओ। n बराबर क्या रखना है? n बराबर रखो 2 के बराबर और 2 के बराबर और 2 से बड़ा, तो 2 रख दो। हाँ। पहले 2 रखो। आ जाओ 2 कोमा a2 बराबर बोलो। a नीचे आएगा 2 माइनस 1 बट्टा में 2, जो कि आएगा a1 बट्टा में 2। a का मान कितना है अपने पास? माइनस का 1 बटा 2। चलो आगे 2 हाँ 2 हो गया, आगे निकालेंगे। 1 मिनट आ गया हो। n का मान 2 लेना है, 2 से बड़ा लेना ध्यान दे। तो n बराबर कितना लोगे? 3। a3 बोलो a3, तो a3 माइनस 1 बट्टा 2, बटा में तो 2 कैसे चलेगा? 3 चलेगा, n का मान चलेगा, बटा में 3 चलेगा। a2 बटा में 3, तो जो क्या आएगा? a2 का मान सुनो, a2 का मान माइनस का 1 बटा 2 बट्टा 3, जो कि मुख्य बटा के हिसाब से चेंज हो गए। माइनस का 1 बटा 2 गुणा पलटेगा 1 बट्टा में 3 बटा 1 बटा 3 जाएगा, जो कि माइनस का 1 बटा 6 आएगा। चलेंगे आगे अपन चलेंगे। अच्छा यहां देखो हम ऊपर n बराबर है 4 हो तो a4 बराबर a4 माइनस 1 बट्टा में n की जगह 4, तो a3 बट्टा में 4। a3 का मान कितना है? माइनस का 1 बटा 6 बट्टा में 4। मुख्य बट्टे को देखकर पलटना पड़ेगा। माइनस का 1 बटा 6 बट्टा में 4, माइनस का 1 बटा 6 सीधा कर दो 24 से। समझ में आ गया होगा कैसे पलटेगा ये, किस तरीके से। आगे बात करेंगे। n बराबर है, n बराबर 5 रखेंगे, n बराबर 5 रखेंगे। a5 माइनस 1 बट्टा में 5, a4 बट्टा में 5, a4 जो आएगा माइनस का 1 बटा 24 बट्टा में 5, माइनस का 1 बटा 120। अतः दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद जो है, प्रथम 5 पद बराबर है। बताओ प्रथम 5 पद आएगा माइनस 1 कोमा माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटे 6 माइनस का 1 बटा 6 माइनस 1 बटे 24 एक मिनट जो हमारे हाथ थोड़ा काबू में नहीं है। माइनस का 1 बटा 24 कोमा माइनस का 1 बटा 120 तथा संगत श्रेणी अब फिर बोलना माइनस 1 प्लस माइनस 1 बटा 2 प्लस माइनस 1 बटा 24 प्लस माइनस का 1 बटा 20 120
ध्यान देना ब्रैकेट में डालना है, माइनस बाहर प्लस तो लगाना ही है, बाहर प्लस तो अंदर प्लस तो लगेगा, तो ये जो माइनस आ रहा है ये ब्रैकेट में डालना है। ये इसका आंसर आ गया, आंसर चेक कर लो। आगे वाले प्रश्न में चलेंगे भाई 13 वाले प्रश्न। करे 13 में 2 दे दिया जो है ना, दो पद दे दिए, a3 रखिए सीधा, n बराबर कितना लेंगे 3। अगले में बोला है n का मान बड़ा लेना है किससे, 2 से, क्योंकि एक धोखा दे रखा है अगले में, ये इस्तेमाल करेंगे आप। आ जाओ n बराबर 3 हो तो कोमा लगा के a3 बराबर है, यह आएगा a3 माइनस 1 और 1 2 1 3 माइनस 1 लगोगे। आ जाओ तो a2 माइनस 1, a2 कितना है 2 माइनस 1 जो कि 1 आएगा। आ जाओ n बराबर में 4 लो, a4 माइनस 1 जो कि आएगा a3 माइनस 1। a3 का मान कितना है अपने पास 1 आया, a3 1 आया, 1 आया, 1 माइनस 1 जो कि क्या आएगा 0। n बराबर में रखो 5, a5 माइनस 1 a5 का a5 a4 आया माइनस का 1, a4 का मान 0 माइनस 1 जो क्या है माइनस का 1 आता है। दिए गए अनुक्रम के प्रथम कितने पद है, प्रथम 5 पद है, बराबर बोलो भाई। प्रथम 5 पद क्या क्या आया 2 2 2 कोमा 2 1 2 2 1 कोमा 0 कोमा माइनस 1 तथा संगत श्रेणी, तथा संगति श्रेणी जो आएगा 2 प्लस प्लस लग जाएगा माइनस की कोष्टक श्रेणी 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1, ये लो बीच में प्लस लगा के छोड़ना इसको, प्लस लगा के फिर छोड़ना इसको, ये आंसर आ गया। चलेंगे पर्सन ये काम में नहीं आ रहा है ना, ये काम में नहीं आ रहा है, यहाँ नीचे काम में थोड़ी आ रहा है A1, लेकिन ये A1 इसलिए दिया है ताकि आप लिख सके। चले प्रश्न नंबर 14 में ध्यान दो, बुक में ध्यान दो सारे बच्चे। बुक में ये दे रखा है कि अनुक्रम निम्नलिखित परिभाषित है इसे 1 बराबर a2 बराबर a दोनों और an बराबर an माइनस 1 दे रखा है और प्लस में n माइनस 2, n बड़ा है किससे 2 से। पहले तो ये निकाल लो, अब पता नहीं चले भाई कहां से निकाले, देखो मैं बताऊंगा आप कहां से निकाले। एक और दे रखा है अनुक्रम, एक अनुक्रम और दे रखा है, नीचे जो दे रखा है an प्लस 1 बटा an, ये दे रखा है ना an प्लस 1 बटा an। n का मान बता भी रखा है, गले में 1 से लेकर कहां तक लिखा है 2 3 4 5 तक रखना है, बोला है ना, बोला ना प्रश्न में से। अब सुनो मेरी बात इनके लिए, अपने को इनकी वैल्यू जो है, इनकी वैल्यू वो यहाँ इस्तेमाल करनी है। मतलब सुनो, यदि यहाँ n की जगह में 1 रखूंगा तो ऊपर क्या मिलेगा मेरे को a2, नीचे क्या मिलेगा a1, वहां से a1 a2 का मान वहां से रखना है अपने को इसमें। मतलब कहां तक रखना है अपने को, n का मान 5 रखेंगे तो a6 मिलेगा अपने को बड़ा से बड़ा, तो 6 तक की वैल्यू यहाँ निकालनी है अपने को, वो वैल्यू यहाँ इस्तेमाल करनी है। आ जाओ तो n बराबर 1 है तो है इसमें क्या रखोगे, n का मान कितना रखोगे 3, इसने बोला भी है n का मान 2 से बड़ा लेना है। a3 रखोगे यहाँ a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 जो आएगा a2 और प्लस में a1, a2 का जो मान आएगा a1 का मान आएगा ये यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, ये तो आ गया ये। n बराबर में रखेंगे कितना 4, a4 बराबर a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, बात करूं a4 माइनस 1 कितना आएगा a3 आएगा, ये प्लस में a2 आएगा। a3 का जो मान है वो अपन निकाले है अभी कितना 2, a2 का मान 1 है जो क्या आएगा 3। बात करूंगा n बराबर 5 का, 5 यहाँ रखूंगा, a5 जो बढ़ जाएगा a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, बात करूंगा a5 माइनस 1 की जो a4 बनेगा प्लस में a3 बनेगा, a4 जो आएगा अपने पास कितना आया 3, a4 3 आया, a3 कितना आया था 2 जो कि बनेगा 5। ठीक है,
आगे अपन चलेंगे, अपने को 6 तक क्या चाहिए अपने को ना, तो n बराबर 6 भी रखना है। अभी अपने को कैसे पता 6 चाहिए, उसमें अपने को लगा 6 आ रहा था, इसलिए अपने को 6 तक निकालना है। ए 6 माइनस 1 प्लस ए 6 माइनस 2, बात करूंगा ए कितना आएगा 5 प्लस में ए कितना आएगा 4, ए 5 कितना है, ए 5 का मान 5 है, ए 4 कितना है 3, ए 4 का मान 3 है, जो कि बन गया 8। बस अब अपने को सेकंड वाले को लेके चलेंगे। उसमें ज्ञात, हाँ ज्ञात, सुनो ज्ञात ये नहीं करना था, पर्सन में नहीं चाहिए, पर्सन में नहीं पूछा इसने, इनकी अपने को जरूरत है, अपने को खुद को जरूरत है इसकी, इसलिए ये सब हुआ। चले आ जाओ, क्या पूछा अपने को, ज्ञात करना है। अब अपने को किसको लेके चलना है, अब a की पावर n+1 है, ए नीचे an+1 बट्टा में an, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। कब, जब n बराबर क्या क्या हो, 1 2 3 4 और 5 हो, ठीक है भाई। आ जाओ लेते जाओ, इसमें निकालते जाओ इसको। n बराबर कितना लो, पहले 1 ले लो, n बराबर 1 हो तो an बराबर दे रखा होगा ना, इसका कुछ दे रखा है कि an बराबर नहीं दे रखा, an बराबर वो है ना, तो फिर ये नहीं हो सकता, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे a 1 प्लस 1 बट्टा a1, बोलो a2 बटा a1 कितना आया, a2 ऊपर से देख लो, a2 का मान आया अपने पास 1 की है क्या, 1 बटा 1 जो क्या आएगा 1, ठीक है। n बराबर क्या रखोगे 2, तो ये बन जाएगा a2 प्लस 1, इसमें रखना हम ध्यान देना, और a2 प्लस 1 और a2 जो कि बन जाएगा a3 बटा में a2, a3 का मान ऊपर निकाल के तैयार कर लिया अपन, वो यहाँ रखेंगे, हाँ a3 का मान यहाँ रखेंगे, तो a3 का मान कितना है 2/1, a3 का मान 2 है और बटा में 1 आएगा जो कि 2 आ जाएगा। बात करूंगा n बराबर कितने का 3 का, जो कि a3 प्लस में 1 बटा में 1 3 आएगा, a3 प्लस 1 a4 हो गया बटा में a3 आएगा, a4 का जो मान है a4 का मान है a4 का मान 3 है क्या 3/2। चलो बात करूंगा n बराबर 4 का, तो a4 प्लस में 1 बटा में a4, a5 बटा में a4, a5 का मान 5/3 हो गया। हाँ भाई चले, अपना एक और निकालना है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। n बराबर 5 हो तो a5 प्लस 1 बटा a5 8/5 जो क्या आएगा a6 बटा a5, a6 का मान आएगा 8/5। लास्ट में एक साथ मैच वगैरह करना है कुछ नहीं, ज्ञात कीजिए बोला था, हो गया। अतः an प्लस 1 बटा an का मान जो है वो कितना कितना आया, इसका मान है 1, 2, 3/2, है ना 5/2, 5/3 व 8/5 है, ये इनका आंसर है। तो ये लो भाई मानो, और प्रश्नावली अपनी 8.1 कंप्लीट हो गई। कल से अपन बेसिक में चलेंगे, प्रश्नावली 8.2 की ऐड कर लो।